हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम बाय सुमित के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। बहुत आसानी से समझेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर बार पूछे जाते हैं ये नियम। तो आइए देखते हैं किरचॉफ के नियम क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो किरचॉफ के नियम है आपके, वो दो नियम है। वैज्ञानिक थे किरचॉफ, उन्होंने दो नियम दिए। उन्होंने बताया कि जहां पे जटिल परिपथ हो वहां पे जो हम कैसे धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ के नियम कहाँ पे लगते हैं? जहां पे बहुत जटिल परिपथ होता है, जहां पे हम ये नहीं जान पाते प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में है, वहां पे किरचॉफ का नियम जो है लगता है। तो दो नियम है। प्रथम नियम को हम कहते हैं धारा का नियम। होता क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए कहीं पे करंट आ रहा है दो तीन जगहों से और यहाँ पे आके मिल रहा है। तो जहां पे करंट मिलता है, मान लीजिए इधर से I1 आ रहा, इधर से I2 आ रहा, इधर से I3 आ रहा है करंट, और तीनों करंट मिले हैं यहाँ पे। तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं संधि, जहां पे सभी करंट जो है मिलते हैं। अब मान लीजिए इधर से आया I4, चला गया करंट, इधर से कौन सा करंट चला गया? I5 जो है चला गया। तो किरचॉफ ने बताया कि किसी संधि पर आने वाली जो धाराओं का योग है वो संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, संधि पर कौन कौन सी धारा आ रही है? I1 आ रही, I2 आ रही और I3 आ रही। इनका जो योग होगा वो बराबर होगा किससे? किसके? I4 और I5 के। यानी किरचॉफ ने क्या बताया कि पहला नियम उनका क्या है? बहुत आसान लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग संधि से जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। आप देख सकते हैं वही चीज लिखी हुई है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग संधि से जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। मान लीजिए इधर से तीन नहर में पानी आ रहा है, फिर पानी तो उतना रहेगा। अब अगर दो नहर होंगी तो दो नहरों में जाएगा, यानी कि जितना इधर से आएगा उतना इधर जो है जाएगा। तो किरचॉफ ने इसी को नियम बना दिया कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग संधि से जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। अगर हम शॉर्टकट फॉर्म में समझें तो हम लिख सकते हैं समीशन I इनकमिंग इज इक्वल टू समीशन I आउटगोइंग। ये हम जो है सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं। समीशन का मतलब होता है जोड़, आई इनकमिंग मतलब आने वाली धाराओं का, आउटगोइंग का मतलब जाने वाली धारा, समीशन का मतलब जोड़। तो यानी कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से जाने वाली धाराओं का योग। तो उम्मीद है कि पहला नियम समझ में आया होगा। एक नोट है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आपका आधारित है आवेश संरक्षण पर। बहुविकल्पी प्रश्न ये बनता है बार बार। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है क्या? कि संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग संधि से जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। इसको हम धारा का नियम कहते हैं। शॉर्टकट फॉर्म में समझे तो समीशन I इनकमिंग इज इक्वल टू समीशन I आउटगोइंग। तो पहला नियम उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरे नियम को समझते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन है। तो देखिए दूसरे नियम को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समीशन I इंटू आर बराबर में समीशन E। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि धारा और जो प्रतिरोध का गुणनफल होता है उसका योग बराबर होता है वैद्युत वाहक बल के योग के। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद पास में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में। ये आपका बंद पास है, देखिए ये हो गया आपका एक बंद पास यहां से यहां तक, ये आपका हो गया दूसरा बंद पास यहां से यहां तक। तो किरचॉफ ने बताया कि किसी बंद पास में, जैसे हम इसका नामकरण कर दें
यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं A B C D E F। तो ये आपका एक बंद पास हो गया A B C D, एक बंद पास हो गया C D E F। तो इन जो बंद पासों में जो प्रतिरोध लगे हैं और इनमें जो बहने वाली धाराएं हैं, मान लीजिए इस तल से यहाँ पे धारा चली I1, इस तल से आ रही है I2, तो इस तल में इधर से I1 और I2 दोनों जाएंगी, तो इस तल में I1 प्लस I2 जाएगी। तो किरचॉफ ने यही बताया कि किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वो उसी बंद पास में लगे सेल के वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब है अगर हम इधर से चलेंगे तो हमको करंट जो है दिशा के वाइज ही लेना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस में लेंगे, अगर डायरेक्शन में होगा तो हम प्लस में लेंगे। यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है कि किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद पास में लगे सेल के वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। एक नोट है कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो आपका आधारित है ऊर्जा संरक्षण पे, इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण पे जो है दूसरा नियम किरचॉफ का आधारित है, पहला नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है। इनका जो है आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सेम थ्योरी आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल जो है यही जो है बहुत अच्छी थ्योरी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक एक टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री में हम आपको करवा रहे हैं। जल्दी चैनल पे हम लोग मैथ्स भी शुरू करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पीडीएफ नोट्स और अन्य जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया, उस पर आप जो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और मुफ्त में जो है पीडीएफ नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। अपने मित्रों तक वीडियो अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।